हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट गांधीज़म एंड पैसिफिज़म। तो गाइस, पैसिफिज़म टर्म आपके लिए नया है। सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले गांधीज़म। तो महात्मा गांधी इज़ अ रिलीजियस ह्यूमैनिस्ट। सो महात्मा गांधी क्या एक रिलीजियस ह्यूमैनिस्ट है। And for the attainment of Swaraj, he has worked out certain principles that are woven into political philosophy of other. This principle of Gandhi are known as Gandhism. तो जो गांधी जी के प्रिंसिपल है उन्हें गांधीज़म कहा जाता है। गांधी had neither the time nor the patience to formulate any theory. With the result, what we have today is a collection of speeches, आर्टिकल्स एंड अदर राइटिंग विच आर नॉट थियरी। सो गांधी जी के पास कोई थियरी लिखने के लिए टाइम नहीं था, तो जो हमारे पास स्पीच है, आर्टिकल्स है, अदर राइटिंग है, तो वही हम एज अ थियरी कंसिडर करते हैं। देन हियर आर 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स फ्रॉम गांधी जीज राइटिंग विच गिव अस एन इंसाइट इनटू हिज थॉट। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट अ विजनरी। उन्होंने ये बोला है कि वो विजनरी नहीं है, वो सिर्फ विजन नहीं करते हैं, वो जो क्लेम करते हैं वो एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होता है। और जो नॉन वायलेंस है वो सिर्फ ऋषि के लिए या संत के लिए नहीं है, इट इज़ मीन फॉर द कॉमन पीपल एज वेल। तो कॉमन पीपल के लिए भी है ये चीज़ें। नॉन वायलेंस इज़ द लॉ ऑफ अवर स्पीशीज़ and as violence is a law of the brute. The spirit lies dormant in the brute and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law, to the strength of the spirit. Then उन्होंने कहा है कि I have therefore ventured to place before India the ancient law of self-sacrifice. For Satyagraha and its offshoots, non-cooperation and civil resistance are nothing but new names for the law of suffering. तो जो law of suffering है उसका ही नया नाम बताया है ये जो सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल रेजिस्टेंस है वो। द ऋषिज हु डिस्कवर्ड तो उन्होंने कहा है कि जो ऋषि ने लॉ ऑफ नॉन वायलेंस डिस्कवर्ड किया है इन द मिस्ट ऑफ वायलेंस वेर ग्रेटर जीनियस दैन न्यूटन। तो वो लोग न्यूटन से ज़्यादा जीनियस थे और वो ग्रेटर वॉरियर थे दैन विलिंगटन। देन हैविंग देमसेल्फ नोन द यूज़ ऑफ आर्म्स, दे रियलाइज देयर यूजलेसनेस एंड taught a weary world that its salvation lay not through violence but through non-violence. My marriage to non-violence is such an absolute thing that I would rather commit suicide than be deflected from my position. तो उन्होंने मतलब जो नॉन वायलेंस है उसको इतना क्लोज बताया कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने उससे शादी की है एंड उनके दैट ही कैन इवन कमिट सुसाइड टू बी डिफ्लेक्ट फ्रॉम हिज पोजिशन. Then devotion to truth has led me to arrive at certain ethical principle to guide human behavior. Then ह्यूमैनिटी इज़ पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ क्राइसिस. गांधी हैज़ तो उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमैनिज़म है वो एक क्राइसिस से गुज़र रही है और गांधी जी ने कोई इज़म नहीं लगाया है, बट उनके जो प्रिंसिपल थे वो उनके अगर उससे फॉलो किए जाते तो वो सारे सॉल्यूशंस मिल जाते थे जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसके. गांधी हैज़ एन अल्टरनेटिव टू द लिबरल, और उनके पास लिबरल और एज वेल एज जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है उसके अल्टरनेटिव्स भी थे. The development of the ideas of Gandhi after him and their application become important as a solution-oriented mechanism to save humanity. और ये सब क्यों कर रहे थे वो? टू सेव द ह्यूमैनिटी. वो लोग उनके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो ह्यूमैनिटी थी. देन सेकेंड टर्म दैट इज़ पैसिफिज़म. तो पैसिफिज़म की डेफिनेशन क्या है? दैट द पैसिफिज़म मीन्स अ बिलीव दैट ऑल वार इज़ मोरली रॉन्ग. तो पैसिफिज़म कहता है कि जो वार होते हैं वो मोरली रॉन्ग होते हैं. दिस डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाय पीसफुल मीन. और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें हमें पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस से सेटल डाउन करना है. द इथिकल
प्रिंसिपल ऑफ गांधी अडहेयर टू दिस कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स इन दी, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो ग्रीडी और जो पावर हंग्री पीपल है उनके हाथ में है। तो इसकी वजह से जो क्राइम, करप्शन, टेरराइजेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ मेड अ शेम ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए काफ़ी शेमफुल बात है। द वर्ल्ड इज़ क्वाइट डिसइल्यूशन्ड बाय द वर्किंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस, both capitalism and communism. Human society must abolish war if it is so survive. We are in a new era. The old method and solution are no longer enough. We must have new thoughts, new ideas and new concept. We should now proclaim our readiness to abolish war. The result would be magical. The only alternative is peace, power और non-violent resistance. और जो एक ओनली अल्टरनेटिव है वार का वो एक है पीसफुल तरीका है, एक पीस पावर है और एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है। तो जो भी हमारे जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी हमारे वार है, हमें उन्हें एक पीसफुल तरीके से ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा वार हुआ था जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जान खोई है। एंड आगे भी अगर हमारे ऐसे कुछ वार होंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लाइफ का डिस्ट्रक्शन होगा, देन प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय होगा। तो गाइस, पैसिफिज़म और गांधीज़म दोनों भी ये कहते हैं कि हमें एक पीसफुल तरीका यूज़ करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।